उठवा देती है समय किन पे दारू बाजन पे ही के आवाज नहीं उठाएंगे ना, अगर ऐसे पीड़ित का परिवार अगर ऐसे सड़क पे धक्के खाएगा ना, ये मेन रोड है सड़क, ये दिल्ली कैंट जहाँ पे धरना लगा था। तो हो गई दुखी। आज 5 साल है कि जज साहब थोड़ा मेरी अर्जी सुन लियो, कम हुए तो सब सुन ले भाई यार, सर मेरे बहुत मजबूरी में हो गई अब। ना तो नौकरी चाहिए ना पैसे चाहिए, ना मुझे क्या के इनकी धन दौलत चाहिए, मुझे एक मेरी बच्ची का इंसान। कूड़ा चुग रही हूँ, आज भी 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के कबाड़ पड़ते, ये इसकी माँ और ये मारने की धमकी के साथ में रेप करो। आज को मेरी की मुँह, कल को तुम्हारी की मुँह होगा, फिर आप क्या जवाब दोगे? आपकी बच्चे को जिंदगी को जला देगा तो आप जवाब कहाँ से दोगे? बच्चे की माँ के आज हालात मैं आपको दिखाऊंगी कि आज वो सड़क पे रहने के लिए मजबूर है। इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी, जिसे कहते हैं ना, खाई में जा चुकी है कि उस माँ को ना अभी तक इंसाफ मिला है, ना उस माँ को सुरक्षा इस तरीके से मुहैया करवाई गई कि वो सुरक्षित सांस भी ले पाए। तो आज सड़क पे किस तरीके से वो अपना जीवन काट रही है, चलो मेरे साथ देखो। इनका केस आपने देखा होगा, बहुत वायरल, बहुत बड़े बड़े शख्सियतें इनके केस में आई थी। दिल्ली कैंट की घटना, इस माँ की छोटी बच्ची को किसी शमशान घाट के पुजारी ने रेप करके जिंदा जला दिया था। कुछ ही साल पहले की घटना, मैं क्लिपिंग डालूंगी, आप चेक कर लेना। जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख। आई डोंट नो ये सिस्टम कब बदलेगा। महिला होने के नाते, गरीब समाज से आने के नाते आपको परेशान प्रताड़ित किया जाता है। वो अभी मैं आपको जो जहाँ लेकर जा रही हूँ, आप उनकी कहानी सुनिएगा, देखिएगा कि इतने साल हो गए न्याय कहाँ पहुँचा है। और महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि दिस गोज वेरी पर्सनल विद मी, कि मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकती। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसके पास जाऊँ और उसकी बात सुनूँ। अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं मदद करूँ, और मैं ये बात जनता तक, लोगों तक, समाज तक ला सकती हूँ तो मैं ये बात आप तक लाऊं, ताकि हम इसका साथ मिलके कुछ करें और मजबूती दें, सशक्त करें। हम उसके पास जा रहे हैं और आप खुद अपनी आंखों से देखो क्या स्थिति है। जीवन यहाँ सड़क पे जा रहा है, कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं। बाप वैसे ही इमोशनली टॉर्चर होके बच्चे के जाने के बाद, वैसे ही जो पारिवारिक, आपको पता है गरीब लोगों की क्या स्थिति होती है, या तो वो नशे में चले जाएंगे, जब घर पे खाने को खाना नहीं है तो ऐसी स्थिति। नाउ शी इज टेलिंग मी कि इनको इतनी ज़्यादा डेथ से इनसिक्योरिटी है कि कभी भी कोई आके मार देगा, और आसपास घूम रहे हैं जो इनको आके इन पे अटैक करते हैं, वो आसपास घूम रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर जिनकी ड्यूटी इनके साथ है, इन्होंने भी मुझे बताया अभी मेरे तुरंत आने से पहले 112 पे कॉल किया, वो इनको मार के गए, इनकी टांगों पे मैं चोटें देख रही हूँ। क्या ये स्थिति है हमारे देश में लोगों की? एक रेप पीड़िता की माँ जिसने अपना 5 साल का बच्चा खो दिया। लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ, इनका तो क्या चलता रहता है, तो मांग के खाने वाले गरीब लोग हैं। आप क्या मैसेज सेट कर रहे हो? आप ये मैसेज सेट कर रहे हो कि आज ये माँ है, कल को कोई और माँ हो। हर दिन में 80 रेप, मौतें, यही होगा? हम मिलके आवाज नहीं उठाएंगे ना, अगर ऐसे पीड़ित का परिवार अगर ऐसे सड़क पे धक्के खाएगा ना, ये मेन रोड है सड़क, ये दिल्ली कैंट जहाँ पे धरना लगा था, ये दिन रात इस दरगाह में बैठती है। ये तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले का हाथ है इनके सिर पे, जो ये एक सिक्योर स्पेस फील करती हैं, लेकिन इनके लिए है नहीं सुरक्षित। अभी भी इस जगह जहाँ मैं बैठी हूँ, बाहर वो घूम रहे हैं गुंडे। इसकी माँ ने बोली थी, 3 साल पीछे आई थी मैं दरगाह पे, कि अभी तो मैंने लड़की मरवाई, अभी मैं तुझे मरवा के छोड़ूंगी नहीं। इसी ने बोली थी कि मैंने लड़की मरवाई है, मैं तुझे मरवाऊंगी। जो आता जो इसकी बात सुनता है कि जी कह क्या रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। और यहाँ एक बंदा नहीं है, यहाँ का पूरा परिवार। मुझे बहुत ज़्यादा डर है, बहुत। और मुझे ना तो नौकरी चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना मुझे क्या के इनकी धन दौलत चाहिए, मुझे एक मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए, एक मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। और जैसे मेरी बच्ची गई है, मेरी लड़की गई है, जैसे वो चारों उनकी फांसी चाहिए, फांसी मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कूड़ा चुग रही हूँ, आज मैं 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के कबाड़ चुग रही हूँ, कबाड़े तक मेरे जो उठवा देती है। अब पौधान के बगल बगल रखती हूँ तो बाबू उठवा देती है। बता मैं क्या जाऊँ? इसका बेटा छुरी चक्कू दिखाता है बहुत। ये ठाड़ी है सामने, ये बहन ठाड़ी है, इसको भी पता है कैसी भैया है जी। ये ठाड़ी बेचारी ड्यूटी पे आती है बाहर के सदर की, इसको भी पता है कि क्या करती है, इसको क्या कैसी भैया है। ये पूछो तो ये बताए कि कैसी है जी। अभी आपके साथ आप कोई घर में कुछ, कहाँ पति कहाँ है आपके? क्या गांव में है?
क्या हाल जाते है उनका तबीयत? बेन हाल यहाँ थे हड्डी टूट गई है, गिर गए थे, कोई ऐसा एकदम भबूरस आया, यहाँ थे ये जावड़े सूझ गया, ऐसी ऐसी गांठ रखी हैं। अभी आई मैं परसों आई मैम जी इनकी दवाई दिला के। बच्चे की वजह से दिमाग खराब भी हो गया होगा ना कि बहुत ज़्यादा रोटी खा रहा ना पानी पी रहे, बस लड़की लड़की को रोता रहता है, याद करता रहता है। ये हालत है कि जिसके तन में लगती है वही जानता है कि बाप की स्थिति इतनी बुरी, माँ की स्थिति इतनी बुरी, बताओ घर नहीं रहने के लिए। मतलब गवर्नमेंट को जहाँ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी, घर देना चाहिए था, इतना बड़ा हादसा हो गया। इन हादसों को रोकने के लिए आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए थी, इनको सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए था। ये भी कूड़ा बिन रही है अपना खाना पेट पालने के लिए, और उसके ऊपर इनको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, अपनी लाइफ थ्रेट इतनी ज़्यादा है कि अभी 5 से 10 मिनट पहले इन पर अटैक हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आप सब यहाँ आकर गए थे ना, माँ की हालत देखो, देखो माँ की हालत। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके गए थे, इनको सिक्योरिटी, घर, रोजगार, वो नेता जो यहाँ पे आके राजनीतिक रोटियां करके गए थे सेक के, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, ये महिला आपके समाज की है, इस महिला को कुछ दो, घर दो, छत दो, रोजगार दो, रहने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। कौन करेगा इसका? उसका तो पति भी पागल हो गया बच्चे के गम में। कहना बड़ा आसान होता है, जब अपना खुद का जाता है तो पता चलता है। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, बाप अलग रो रहा है, माँ अलग धक्के खा रही है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये रेप पीड़िता की माँ की स्थिति है, इसीलिए रेप नहीं रुक रहे, इसीलिए इस देश में 80 रेप रोज रिपोर्ट हो रहे हैं एवरी डे, और हम चुप हैं। बच्चियां गायब हो रही हैं, हम चुप हैं। एटलीस्ट शी हैज अ राइट फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ, शी हैज अ राइट टू स्टे विद डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी। ये तो इनका बेसिक राइट है ना कि डिग्निटी के साथ जी सके। एक पीड़िता की माँ, इनके पास डिग्निटी भी नहीं है। और एक शर्तें बोली हूँ, जब वीरवार पड़ता बाकी आगे पीछे तारीख ले ली। अब वीरवार को मैं यहाँ मांगूंगी नहीं तो 4,500 किराया कहाँ से दूँगी। इस बार वीरवार को है? वीरवार को पड़ती तारीख। मैं कहती हूँ बाकी साहब पे, जज साहब ने मुझे तारीख वीरवार छोड़ के कभी की दे दोगे तो मैं तारीख पे पहुँचूंगी। अब वीरवार को ही मैं पहुँचूँ, अब वीरवार की नहीं मेरे 100-200 रुपये की अब मांगा जाची करूँ तो मैं किराया कहाँ से दूँगी, कहाँ से मेरे आदमी के पीछे लगाऊंगी। देखो माँ को, बहुत देखो मजबूर हूँ मैं बहुत। वीरवार को दरगाह पे सब लोग आते हैं और माँ कह रही है कि जज साहब को बोलो कि वीरवार की तारीख ना दें, कि मैं यहाँ गरीब हूँ, मैं किराया कहाँ से दूंगी अपने मकान का, अगर मैं यहाँ पे मांगूंगी नहीं और मांग के अपने पेट नहीं पालूंगी और अपने घर का किराया कैसे दूंगी, तो मेरे को वीरवार छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से मांग के अपना खर्चा जोड़ लूँ। मैं तारीख पे भी पहुँचूंगी। ऐसे मरती हैं गरीब की बच्चियाँ। मैं तारीख पे भी पहुँचूंगी, बाकायदा पहुँचूंगी, पर मुझे न एक सर जज साहब आपके हाथ जोड़े की मिनती है, मुझे आपको धन दौलत नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना मकान चाहिए। एक आपकी बच्ची का इंसाफ, मेरी बच्ची नहीं है, आपकी पूरे देश की बच्ची है। अब आज भी मेरे हाथ पाँव खोल दिए हैं, ऐसे ऐसे सिखाती है, हर एक नशेड़ी सिखाती है, रास्ता गिरने जाते नहीं सिखाती है। बता मैं कूड़ा नहीं चुकूँ तो और क्या करूँ, कहाँ तक किराया दूँगी। पीर बाबा मुझे बेचार खाने का दर वही बहुत है, आदमी के पीछे कहाँ से पैसा लगाऊँ, कहाँ से मेरी बच्ची की तारीख पे जाऊँगी, बताओ। आप सोचो जज साहब, इतने मुँह मत करो, मैं बहुत दुखी हो गई दुखी। आज 5 साल है गए जज साहब, थोड़ा मेरी अर्जी सुन लियो, कम हुए तो सब सुन ले भाई यार। सर मेरी बहुत मजबूरी में हो गई। अब साहब मुझे सारे सुन लियो, मैं बहुत मजबूरी हो गई, इतनी दुखी हो रही, मेरे को ना है। कहाँ सुनेंगे? आज मेरे धरती पे कोई नहीं है, देवर जेठ कोई नहीं है मेरे। आप फांसी नहीं दो तो हम बुढ़े बुढ़िया की फांसी दे दो बस। हम और आप और कुछ नहीं हो रहा, मुलजमन को कुछ नहीं हो, हमारे दोनों आदमी को फांसी दे दो। हम फांसी खाने को तैयार हैं, आपकी गोली मारो, बंदूक मारो, हम खाने को तैयार हैं, पर सर ऐसे मत करो। मैं रात में उठ के 2-2 बजे 2:30 बजे उठ के कूड़ा चुकती हूँ, हथेली पे जान लेकर डोलती हूँ। सर मैं बहुत दुखी हूँ। चुप 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 चुप, हम हैं आपके साथ। मैं समाज से अपील करती हूँ, माँ की स्थिति आपने खुद देखी है, आप जानो, आपका फैसला है। कहाँ सुनते हैं जज वकील हमारे इस तरीके से कि सुन ले और आपको इंसाफ मिले। लेकिन समाज की पूरी ये है कि हमसे कानूनी रूप से जो बन पाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं इंसाफ दिलवाने के लिए।
जैसे मेरी बेटी जलाई है जिन्नी रेप करके पेट्रोल थे, जैसा मुझे चाहिए। और ना मकान चाहिए, ना आपका पैसे चाहिए, ना नौकरी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं अब कूड़ा चुग रही हूँ, जैसे रोड पे अब भीख मांग रही हूँ आप लोगों पे, तो मैं भाई तक गुजारा कर लूँगी, भाई तक कर लूँगी गुजारा, और मुझे कछु ना चाहिए। माँ कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सरकार करेगी, पूरा देश करेगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। जो देश नहीं करेगा, हर एक बच्चे के साथ में रेप करेगा, आज को मेरी की मुँह, कल को तुम्हारी की मुँह होगा, फिर आप क्या जवाब दोगे? आपकी बच्चे को जिंदगी को जला देगा तो आप जवाब कहाँ से दोगे? ये तो मैं गरीब नहीं हूँ, कल किसी पैसे वाले की हो गई, हर एक किसी की बच्ची का होगा, तो आप जवाब कहाँ से दोगे? आप जुम्बेगीर हो, आप जुम्बेगीर हो। सर घर पे रहती हूँ, 3 साल में कहाँ खाया, कछु नहीं खा रहा हूँ, ज़्यादा बीमारी हो गई, अब मैं पीर बाबा पाऊँ तो जी हाल ये सब करवा रही है। पूरा पूरा प्लानिंग है कि प्लानिंग है। मैं भैया आज इनसे बोलती हूँ, अभी ये लड़का जा रहा ना, देखो ऐसा भी लड़का जा रहा ना, ये आपको घर जाके बोलिए किराएदार के, ये बात दुकान वाले रह रही है या अपनी भैया छुड़वा दी है, ये खत्म कर दी, बोले ये घर घर में कहती है, घर घर में शिकायत, जो कहता जो ये ऐसे कहता।